हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन एक सिविल जज की वैकेंसी का है और साथ ही में परमानेंट जॉब है और ये फ्रेशर्स के लिए जॉब रहने वाली है। तो आज की जो वैकेंसी है ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो सिविल जज की वैकेंसी निकाली गई है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश में निकाली गई है। तो जैसा कि पता है गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कोर्ट में सिविल जज की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश ने कितनी पोस्ट निकाली हैं और क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 4 निकाली गई हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओनली 1 पोस्ट निकाली गई है। और इसमें 3 पोस्ट आपकी APST वालों के लिए यानी कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब, शायद इसका ये फुल फॉर्म है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। वो जब आप नेट पे जाएं तो इसकी फुल फॉर्म प्लीज एक बार कंफर्म कर लें। तो ये APST के लिए 3 वैकेंसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 4 वैकेंसी आपकी इसमें निकाली गई हैं। और इसमें आपकी ये ग्रेड 3 अरुणाचल प्रदेश वही सिविल जज की वैकेंसी है। और इसमें आपका जो सैलरी रहती है वो 77,840 से लेकर 1,36,520 यानी कि 77,840 से लेकर 1,36,520 सैलरी इसमें आपकी रहती है। तो सिविल जज की आपकी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी इसमें रहने वाली है। फिर उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने ये लिखा है कि आपके पास आप किसी कहीं से भी कन्विक्टेड ना हो, आप हाई कोर्ट के द्वारा आपके पास एलिजिबिलिटी हो, आपकी इसमें अप्लाई कर सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब वो 3 ईयर लॉ हो या 5 ईयर लॉ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास BLLB या LLB की डिग्री होनी चाहिए। तो इन क्रक्स आपके पास LLB की लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उससे ज्यादा इसमें आपका कुछ भी जरूरत नहीं है। तो यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर इसमें मैं आपको बता दूं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.gsconline.government.in पर जाना है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां पर अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां पे जाके फिल करना है। इस तरीके से आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। फिर इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो पेमेंट फी रहने वाली है वो APST कैंडिडेट्स के लिए 500 रहने वाली है, 500 रुपए। और अदर यानी कि वो जनरल से, OBC, WS किसी बाहर से स्टेट से अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए 1000 रुपीज, 1000 रुपए रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका इसमें एप्लीकेशन फी रहने वाली है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक है। और इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो 12 मार्च 2025 3 बजे से स्टार्ट है इसकी एप्लीकेशन। फिर इसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस आपकी 2 अप्रैल 2025 इसमें रहने वाली है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत सारी बता नहीं पा रही हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है, वही प्री मेंस इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसके बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उस चीज को क्लियर कर दूं कि इसमें आपका सबसे पहले प्री होगा, प्री के बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो प्री एग्जामिनेशन में आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। और इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और उसके बाद आपको एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि 1:10 की कैटेगरी में आपको बुलाया जाएगा। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जो कट ऑफ मार्क्स होंगे प्री के, वो आपका हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद इसमें मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मेंस का मैं अभी सारा आपको सिलेबस बाद में बताऊंगी, उसके साथ नंबर ऑफ मार्क्स भी बता दूंगी। तो मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं और मेंस के 4 पेपर में आपके सारे 100 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, 3-3 घंटे आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। और मेंस की जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो आपकी 60% है, मतलब 60% आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप उसमें आगे मतलब फिर आगे इंटरव्यू के लिए जाओगे। और इंटरव्यू आपका 70 मार्क्स का होता है, तो आपको 70 में से 60% मार्क्स इसमें सिक्योर करनी, यानी कि मेंस में भी और रिटर्न में भी आपको 60% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने इसमें रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद आपके रिटर्न एग्जामिनेशन और मेंस और
इंटरव्यू के एग्जामिनेशन जो नंबर होंगे उनसे ही मिलके आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि उन्हीं के बेसिस पर आपकी मेरिट डिसाइड करी जाएगी। तो आपका इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैंने नेट पे जो सिलेबस देखा था, जो इनके पास सिलेबस है और जो नेट पे सिलेबस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हो सकता है इनका सिलेबस चेंज हो गया हो या जो भी है। तो इसमें लैंग्वेज बार, सबसे पहले मैं लैंग्वेज बार की बात करूं तो असमीज लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं बता देती हूँ, मैंने जो नेट पे सिलेबस देखा है उसमें जो प्री का पेपर है उसमें सिलेबस में आपका 10 नंबर का प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, यानी कि आपको असम की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, बोडो, असमीज, वो आपको आनी चाहिए। तो इसमें 10 नंबर का आपका पेपर होगा। आपकी लैंग्वेज बार ऐसा नहीं है कि आपके पास 10-12 में असमीज होनी चाहिए, नहीं, आपको हो सकता है लैंग्वेज का पेपर हो जाए, लेकिन इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है उसमें इन्होंने इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, बीएनएस और आपकी सीआरपीसी, बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लॉ ऑफ टॉर्ट्स दे रखा है। इन्होंने कहीं भी प्रोफिशिएंसी के टेस्ट के बारे में नहीं बोला है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका शायद प्रोफिशिएंसी का टेस्ट ना हो, बट प्रीवियस सिलेबस में था, जो प्रीवियस मैंने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर भी आपको असामीज लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो आप असामीज को एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार बोडो लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर लीजिएगा, तो आपके लिए एक अच्छा मौका ये आपसे नहीं जाएगा, आपके लिए एक अपर हैंड रहने वाला है। फिर उसके बाद इसमें जो मेंस का आपका पेपर होता है, मैंने आपको बताया 4 पेपर होते हैं आपके, 100 मार्क्स के आपके इसमें पेपर कंडक्ट करवाए जा, मतलब सारे पेपर 100-100 नंबर के होते हैं, 3-3 घंटे सबके लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है, जिसमें ऐसे राइटिंग होगा, प्रीसी राइटिंग होगा और ग्रामर एक्सेट्रा होगा। दूसरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जनरल नॉलेज का, उसका डिटेल सिलेबस मैं अभी आपको दिखा दूंगी। जब जनरल नॉलेज का वो जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, उसमें एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा आपसे, एप्टीट्यूड का भी मैं सिलेबस दिखा दूंगी। फिर उसके बाद आपका लॉ का पेपर होगा, लॉ के पेपर फर्स्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, टीपीए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, और लॉ पेपर सेकंड में आपका इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें सारी चीजें कवर्ड होने वाली हैं। ये आपका मेंस का सिलेबस है और इंटरव्यू आपका 70 नंबर का रहने वाला है। अब उसके बाद इसमें जो पेपर सेकंड है जनरल नॉलेज, उसका मैं सिलेबस आपको दिखा देती हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आप इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन वर्ड, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ड, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन, ऑथर्स, डेज एंड ईयर्स, एरियाज, एवरेजेस, सिंपल, ये आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस है। एरियाज, एवरेजेस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रेसेस एंड गेम्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर्स, एजेस, ओड मैन आउट, बोर्ड्स, स्ट्रीम्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स और पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम, एचसीएफ, इक्वेशंस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, असर्शन, रीजन, लॉजिकल वेन डायग्राम। तो आपका इसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल और साथ में आपका इसमें मैथ्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ये मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से हमसे लेना चाहते हैं, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर बताई जाती हैं, चाहे वो किसी स्टेट ने निकाली हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, तो उसका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।